भारतीय जोड़ों में बढ़ते तनाव, तलाक, ब्रेकअप और परिवार टूटने के पीछे की सच्चाई। भारतीय जोड़ों में बढ़ते तनाव, क्यों हो रहे हैं ज्यादा तलाक और ब्रेकअप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहरेदार पर। हम यहाँ हैं उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए जो हमारे समाज को छूती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। आज का विषय बहुत संवेदनशील है। भारतीय जोड़ों में बढ़ते तनाव जो तलाक, ब्रेकअप और परिवारों के टूटने का कारण बन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक शहरी इलाकों में ये 30% तक पहुंच चुकी है, जबकि पहले ये सिर्फ 1% तक थी। लेकिन क्यों? आइए इसकी जड़ों को समझते हैं। ये वीडियो करीब 10 मिनट का है, तो अंत तक बने रहिए। शायद इससे आपका रिश्ता मजबूत हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स और स्टडीज बताती हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में तलाक के केस सबसे ज्यादा हैं, खासकर 20 से 35 साल की उम्र के युवाओं में। कोविड-19 के बाद ये और तेज हुए, क्योंकि लोगों को योलो यानी यू ओनली लिव वंस का एहसास हुआ। लोग सोचने लगे कि जिंदगी एक ही है, क्यों असंतुष्ट रिश्ते में जकड़े रहें। लेकिन असली सवाल ये है, तनाव की जड़ें क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला बड़ा कारण, महिलाओं की बढ़ती आर्थिक आज़ादी। आज की भारतीय महिलाएं न सिर्फ नौकरी कर रही हैं, बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं। 2025 की रिपोर्ट कहती है कि वर्किंग वुमेन की वजह से तलाक के केस 35% बढ़ गए हैं। पहले शादी में महिलाएं पति पर निर्भर रहती थीं, लेकिन अब वो खुद स्टैंड ले सकती हैं। ये अच्छी बात है, एम्पावरमेंट। लेकिन कई बार ये पुरुषों में इनसिक्योरिटी पैदा करता है। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो झगड़े बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता का मतलब कंट्रोल छोड़ना है, न कि लड़ाई। दूसरा कारण, संवाद की कमी। रिसर्च बताती है कि 70% तलाक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन से होते हैं। सोशल मीडिया पर तो सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन पार्टनर से दिल की बात क्यों नहीं? व्यस्त जीवन शैली, जॉब, ट्रैफिक, बच्चे, सब कुछ बीच में आ जाता है। नतीजा, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। याद रखिए, रिश्ता एक पौधा है, बिना पानी के मुरझा जाता है। तीसरा, शहरीकरण और न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले जॉइंट फैमिली में सास, ससुर, भाई, बहन सब मिलकर सलाह देते थे, लेकिन अब छोटे छोटे फ्लैट्स में सिर्फ पति पत्नी। बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में 50 घंटे की वर्क वीक, कम्यूटिंग का स्ट्रेस, ये सब रिश्तों पर भारी पड़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में सपोर्ट सिस्टम कम होता है तो तनाव 2 गुना हो जाता है। और हाँ, पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट्स, बच्चे कैसे पालें, इस पर झगड़े, ये आम बात है। चौथा कारण, इनफिडेलिटी और ट्रस्ट इश्यूज। डेटिंग ऐप्स के जमाने में सिचुएशनशिप्स बढ़ गए हैं। एक स्टडी कहती है कि बेवफाई 40% तलाक का कारण है। ट्रस्ट टूटा तो रिश्ता बचाना मुश्किल, खासकर युवाओं में, जहां मैरिज कम उम्र में होती है लेकिन मैच्योरिटी कम। पांचवा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये रिश्तों को खोखला कर देते हैं। कोविड के बाद मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं। कपल्स में इमोशनल सपोर्ट न मिले तो दूरियां बढ़ती हैं। और हाँ, जेंडर रोल्स के बदलाव। पुरुष अब घरेलू कामों में हिस्सा लें, ये एडजस्ट न कर पाएं तो टेंशन। छठा कारण, फाइनेंशियल स्ट्रेस, महंगाई, EMI, जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब झगड़ों को जन्म देते हैं। और सातवां, कल्चरल और एजुकेशनल डिफरेंस। अरेंज्ड मैरिज में वैल्यूज मैच न करें तो प्रॉब्लम। हायर एजुकेटेड कपल्स में इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, जो ट्रेडिशनल वैल्यू से क्लैश करता है। अब सवाल ये है, ये तनाव
तलाक कैसे ले जाते हैं? कम्युनिकेशन ना हो तो छोटे झगड़े बड़े हो जाते हैं, ट्रस्ट टूटे तो इमोशनल डिस्टेंस और मेंटल स्ट्रेस से फैमिली ब्रेकअप। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों, डरिए मत, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। यहाँ तक कि रिश्तों के विशेषज्ञ भी यही कहते हैं। सुनिए AOTA सर्टिफाइड सेक्सुअलिटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्रैक्टिशनर डॉक्टर मंजीत सहगल की एक प्रेरणादायक कोट। दोस्तों, रिश्तों का परिदृश्य बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से संबल बन रही है, यानी कि नौकरी पेशा करने लगी हैं, तब से पारिवारिक रिश्तों में खटास, दरार और झगड़े भी बढ़ने लगे हैं। क्योंकि जब महिला इंडिपेंडेंट होगी फाइनेंशियली और सोशली, तो वो पति के ऊपर निर्भर रहना बंद कर देगी। उसे पैसों के लिए, अपने खर्चों के लिए और आर्थिक ज़रूरतों के लिए पति के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। और जब महिला पति के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, पूरी तरह से आज़ाद है, तो घर की जिम्मेवारियां बंटने लगती है। घर की जिम्मेवारियां जब बंटती है तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव का कारण बनते हैं। ये सबसे पहला कारण है कि रिश्तों में खटास आने लगी है, दरारें आ गई हैं। और तलाक के जो मामले हैं, अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन राज्यों में है, दूसरे राज्यों में भी है। और ये मामले कुछ अरसे में 30-35% तक बढ़े हैं। पहला कारण महिला की आर्थिक आज़ादी और पुरुषों द्वारा इनसिक्योर महसूस करना और जिम्मेवारियों से भागना या फिर जिम्मेवारियां न बांटना एक तलाक का बड़ा कारण है। 70% जो तलाक के कारण है वो है कम्युनिकेशन का ना होना, आपस में संवादहीनता। क्योंकि जो बड़े शहर हैं, पति की अलग शिफ्ट है, पत्नी की अलग शिफ्ट है। और अगर आप दूसरे देशों में चले जाएं, कनाडा में, यूएस में, यूके में, वहाँ अगर पति सुबह नौकरी पर निकल रहा है तो जब तक वो घर लौटेगा तो पत्नी की शिफ्ट शुरू होगी। वो हफ्ते तक एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन का, तलाक का एक सबसे बड़ा कारण 70% जिसको जिम्मेवार माना जाता है वो है कम्युनिकेशन की। कभी आपस में संवाद नहीं होता। और दोस्तों, जब से सोशल मीडिया आया है, बहुत सारी डेटिंग की ऐप्स आई है, इससे बेवफाई नामक बीमारी बढ़ गई है। ये ऐप्स ऐसे पुरुषों को, ऐसी महिलाओं को करीब ला रही है जो अपने रिश्ते में संतुष्ट नहीं है। ये जो सुख एक दूसरे से मिलना चाहिए उसे बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संवाद है नहीं, मिलना कम होता है, या फिर ईगो रिश्ते के बीच में आ जाती है, या फिर कोई तीसरा परिवार का सदस्य भी उसमें कोई विलेन की भूमिका निभा रहा होता है। तो कुल मिलाकर जब रिश्ते में दरार है और एक दूसरे को समय नहीं मिलता, कम्युनिकेशन की कमी है, तो फिर जो सुख पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं, उस सुख की तलाश बाहर शुरू हो जाती है। और उसमें मददगार हैं सोशल मीडिया की ऐप्स। बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के रिश्तों में जो कमियां हैं उसकी पूर्ति करने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण बेवफाई है और रिश्ते टूटने में इसे 40% जिम्मेवार माना गया है। ये सभी कारण हैं कि अब तलाक के कारण बढ़ रहे हैं। तलाक के कारण बढ़ने का एक और रीज़न है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़। बहुत लोगों की नौकरी चली जाती है, बहुत लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, और जब बेरोज़गार होते हैं तो जिम्मेवारी निभाने में दिक्कत आती है। ऐसे में भी एक दूसरे के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चलते, या फिर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो सारा बोझ उसी के ऊपर आ जाता है। और कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे संवाद की कमी होती है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, तो भी बेवफाई नामक बीमारी रिश्ते में आ जाती है और उसे दीमक की तरह चाटने लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं। देखिए, तलाक कोई दवा नहीं है रिश्ते को बचाने की कि आप तलाक ले लो तो दोबारा आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा। समस्या जब तक है तो रिश्तों में दूरियां भी आएंगी। ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को समझें, संवाद कायम करें। अगर आप किसी कारणवश लगातार नहीं मिल रहे हैं तो हफ्ते में, वीकेंड पे आप किसी डेट पर जाएं, साथ समय बिताएं, साथ में खाना बनाएं, जिम्मेवारियां बांट लें और करीब आएं। अगर आप समझ रहे हैं आपके भीतर कोई बड़ी कमजोरी है तो आप
मनोवैज्ञानिक सलाह भी ले सकते हैं। बहुत सारे मैरिटल काउंसलिंग के सेंटर्स हैं, आप उनके पास जाइए, मदद लीजिए। अपने रिश्ते में वही खुशियाँ, वही मस्तियाँ और वही नज़दीकियाँ एक बार फिर से महसूस आप करेंगे। रिश्ता तोड़ना, तलाक लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बातें कभी भी घर कर सकती हैं, कभी भी ज़िंदगी में सिक्योरिटीज़ इनसिक्योरिटीज़ आ सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, रिश्ते को बचाएं, और रिश्ते में अगर आपको कोई कमी लग रही है तो उस कमी को दूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत है तो आप थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, जो आपको रास्ते सुझाएंगे, आपका तनाव कम करेंगे और आपकी थेरेपी करके आपको बताएंगे कि किस तरह से जिम्मेवारियां बांटनी है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। रिश्ते एक समझदारी हैं, जहां प्रत्येक साथी का मानसिक और भावनात्मक कल्याण दूसरे पर निर्भर करता है। इसे मजबूत बनाने के लिए खुला संवाद और समर्थन ही कुंजी है, ये याद रखें। और चलिए कुछ व्यावहारिक टिप्स पर आते हैं। पहला, ओपन कम्युनिकेशन। रोज 10 मिनट साथ बैठें, बिना फोन के बात करें। दूसरा, काउंसलिंग ले। प्रोफेशनल हेल्प से 80% रिश्ते बच सकते हैं। तीसरा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, डेट नाइट्स, वीकेंड ट्रिप्स। चौथा, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, साथ मिलकर बजट बनाएं। और सबसे जरूरी, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। योगा, मेडिटेशन या थेरेपी ये ट्राई करें। याद रखें, शादी ड्यूटी नहीं, पार्टनरशिप है। तो दोस्तों, पहरेदार कहता है, रिश्ते बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप या आपके जानने वाले फेस कर रहे हैं तो हेल्प लें। कमेंट्स में शेयर करें अपनी स्टोरी, हम साथ हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, रहें खुश, रहें जुड़े। जय हिंद।